एवरीवन वेलकम टू keepcoding.com। और अगर आप लोग साइट चैनल पे हो तो इस साइट का लिंक दे देंगे यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो ये वाला क्वेश्चन है 2018 आईसीएससी का क्वेश्चन 4। सो इसके अंदर क्या बोला है कि एक क्लास बनाना रेलवे टिकट, मतलब यही है कि ये जो लिखा है उसको फॉलो करना होता है, वैसा ही वाला क्वेश्चन चाहिए और कुछ नहीं है वाला क्वेश्चन। सो इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स दिया हुआ है, जैसे कि स्ट्रिंग, नेम, कोच, एक मोबाइल नंबर के लिए पूरा लॉन्ग वाला देना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर स्टोर नहीं कर पाता है। ठीक है, इंटीजर का उतना लेंथ नहीं है कि वो स्टोर कर पाए, तो लॉन्ग दिया है। इंट अमाउंट कितना, बेसिक अमाउंट क्या है, इंट है मतलब डेसिमल तो दोगे नहीं उसके अंदर। तो इंट टोटल अमाउंट मतलब अमाउंट प्लस जो बेसिक अमाउंट जो लिखे हुआ अमाउंट में प्लस कुछ एक्स्ट्रा एडेड होगा जो यहाँ पे नीचे ऐड कर, यहाँ पे देखो, तो कुछ एक्स्ट्रा एडेड अमाउंट भी उसमें ऐड करना होगा, तो ये टोटल अमाउंट उसको स्टोर करेगा। उसका बाद मेथड्स, मेथड्स है हम लोग का वॉइड एक्सेप्ट, मतलब ये सब एक्सेप्ट करेगा नेम, कोच नंबर, मोबाइल नंबर और अमाउंट। वॉइड अपडेट ये वाला है हम लोग का, जो कि जो भी कोच का जो भी अमाउंट अपडेट करना है वो इसमें होगा, मतलब टोटल अमाउंट यहाँ पे अपडेट होगा। इसके अंदर में फर्स्ट एसी का 700 एक्स्ट्रा देना है, सेकंड का 500, थर्ड का 250 और स्लीपर का हो तो नन। और उसके बाद में वॉइड डिस्प्ले, इसके अंदर जितना भी नाम, कोच, टोटल नंबर, टोटल अमाउंट और मोबाइल नंबर सब इसमें डिस्प्ले करना है। उसके बाद में मेन मेथड लिखना है जिसके अंदर में वही सब जो भी मेथड्स कॉल करेंगे हमने, उसका मेरा कोड इसके अंदर में। उसके बाद में यहाँ पे वो क्लास, पहले तो इंपोर्ट किया स्कैनर को, उसके बाद में रेलवे टिकट क्लास नाम रखे उसका, उसके स्ट्रिंग, नेम, कोच, लॉन्ग, मोबाइल नंबर जो है वो, अमाउंट और टोटल अमाउंट, ये सब डिक्लेयर करना था क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है तो हम लोग ऊपर में ही डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स जैसा डिक्लेयर हो गया है। और उसके बाद में पब्लिक रेलवे टिकट ये कंस्ट्रक्टर हम लोग डिक्लेयर किए जिसके अंदर में हम लोग जो भी इसका इनिशियल वैल्यू सबका होगा वो सब लिखते हैं, जैसे नेम और कोच का ब्लैंक रखना है हम लोग को तो डबल कोट्स डाल के रखते हैं। मोबाइल नंबर में 0 डाले, अमाउंट में 0, टोटल अमाउंट में भी 0। वॉइड एक्सेप्ट ये वाला एक्सेप्ट करेगा हम लोग को जो भी नाम, कोच नंबर, अमाउंट और ये सब। तो इसके अंदर क्या किया हम लोग, स्कैनर एससी पहले तो ऑब्जेक्ट, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो, और उसके बाद में पैसेंजर का नाम लिए हैं, नेम इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट लाइन में ये वाला नाम लेगा, उस यूजर से इनपुट लेगा। कोच नंबर के लिए हम लोग को कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो यूजर कुछ भी दे सकते हो ना, फर्स्ट क्लास, एससी, 1A, कुछ भी। इसलिए हम लोग यूजर को बोल दिए कि टाइप 1A फॉर फर्स्ट क्लास, 2A फॉर सेकंड क्लास, 3A फॉर थर्ड क्लास एंड SL फॉर स्लीपर क्लास। अब यूजर को पहले ही बता दिए कि अगर आपका ये कोच क्लास है तो उसके अंदर में वो लिख दो, वो कोच नंबर है वो ले लेगा उसके हिसाब से। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मोबाइल नंबर लेंगे यूजर से, पैसेंजर का ले लेंगे और अमाउंट, बेसिक अमाउंट जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो इसमें जाएगा। तो एक्सेप्ट का काम ये रहा। उसके बाद में पब्लिक अपडेट, वॉइड अपडेट, ये वाला जो भी अपडेट करना है इसमें करना हो। तो क्या बोला, कोच, इफ कोच, जो भी कोच जो नाम ले रहा है डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। इग्नोर केस क्यों, क्योंकि यूजर अगर हम लोग बोल भी दें कि 1A कैपिटल ए ही लिखना है तो गलती से स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, तो वो इग्नोर करो केस को और उसके बाद जो भी है वो डाल दो। तो अमाउंट प्लस 700 कर दिया टोटल अमाउंट। एल्से कोच डॉट इग्नोर केस, अगर 2A डाला है तो 500 ऐड करो, अगर 3A डाला तो 250, और अगर कुछ भी नहीं डाला है मतलब एल से मतलब SL है तो टोटल अमाउंट सेम ही रहेगा क्योंकि स्लीपर क्लास का कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, नन लिखा है यहाँ पे, कोई पैसा ऐड नहीं हो रहा। तो उसके बाद में यहाँ पे अगर सारा रॉन्ग हो गया मतलब तब मतलब है कि यूजर रॉन्ग कोच नंबर डाला है तो उसको बोल दो इनवैलिड कोच नंबर है। डिस्प्ले करो ये सब, डिस्प्ले सब कुछ, कोच ये सब डिस्प्ले कर दिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जहाँ पे सब कुछ होगा, मतलब ये सब मेथड्स को बुलाया जाएगा। ये तो हो गया वैसे, लेकिन मेथड्स को बुलाना तो पड़ेगा। उसके लिए पहले तो रेलवे टिकट का क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद OB1 डॉट एक्सेप्ट को बुलाए,
जो कि सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है डेटा। ob1 डॉट अपडेट मतलब जो भी डेटा है उसको अपडेट करने के लिए उसको बुलाया है। और ob1 डॉट डिस्प्ले ये वाला जो भी डिस्प्ले करना है वो ये सब डिस्प्ले करेगा। सो अगर मान लेते हैं कि क्या करें, नाम दिया है, स्ट्रिंग नेम है, एक्सेप्ट में जाता है सीधा, ob1 डॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में गया, नाम दिया मान लो आकाश दिया है और 1A दे दिया, ठीक है, कोच नंबर 1A दिया है, पैसेंजर का नंबर वो दे दिया जो भी देता है, कुछ भी 9834 कुछ भी दे दिया वो नंबर। और उसके बाद में अमाउंट, अमाउंट वो दिया 2500, ठीक है। तो हम लोग को जो अपडेट में जो हम लोग को काम आएगा वो क्या है, जो स्टैटिक नहीं रहने वाला, जिसको हम लोग यूज करेंगे अपडेट में, वो है अमाउंट और कोच। तो ये याद रखना, कोच हम लोग 1A दिए हैं, अमाउंट हम लोग 2500 दिए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे फिर से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में से ही तो कॉल हो रहा है, तो सबसे नीचे फिर से देखेंगे डॉट अपडेट, अपडेट फंक्शन को बुलाया, अपडेट फंक्शन में गए, यहाँ पे कोच डॉट इक्वल्स इग्नोर केस 1A, हाँ 1A ही है, हम लोग का कोच नंबर 1A ही था। सो उसके बाद टोटल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट प्लस 700 कर दिया। एल सिर्फ बाद में ये सब चेक ही नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट वाला केस ही सही हो गया, प्रूव हो गया। तो ये नीचे फिर से जाएगा डिस्प्ले, मतलब अगर इसमें अगर 1A नहीं होता तो बाद में एल सिर्फ मैं 2A को चेक करता, उसके 3A को चेक करता, उसके बाद स्लीपर क्लास को भी चेक करता, एसएल को भी। और ये सब नहीं होता तो इनवैलिड क्वेश्चन पर डाल के वो एल्स वाला कंडीशन वो एग्जीक्यूट हो जाता। उसके बाद में अब डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले में हम लोग नाम डाले, नेम इक्वल टू आकाश डाले, कोच नंबर हम लोग 1A दिए थे, मोबाइल नंबर हम लोग कुछ भी डाल दिए 9834 जैसे डाल रहे थे, अमाउंट हम लोग का था 2500, टोटल अमाउंट हो गया हम लोग का 2500 प्लस 700, तो वो हो गया हम लोग का क्या बोलते हैं 5 उधर ही गया, तो 3200 हुआ हम लोग का, 3200 हम लोग का टोटल अमाउंट हो गया। सो हम लोग वो प्रिंट कर दिया और यहाँ पे केस खत्म हो गया। अब फिर से कोई भी दूसरा अमाउंट लेके देख लेते हैं, कोच नंबर अमाउंट है 1300 और कोच नंबर है 3A, ठीक है 3A है, ये 3A नहीं मतलब कुछ भी डाल दिया, जिब्रिल डाल दिया, फर्स्ट क्लास डाल दिया, ठीक है फर्स्ट क्लास ये डाला है वो कोच नंबर, कोच में जो डालना था वो ये डाल दिया। तो अपडेट क्या करेगा, वो 1A होना तो चाहिए था, फर्स्ट क्लास हो जाना चाहिए था इधर, कोई फर्स्ट क्लास ही, लेकिन जो यूजर को बोले थे 1A डालने वहां पे 1A ना डाल के वो फर्स्ट क्लास डाल दी। सो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर फॉल्स हो गया। एलसीएम में गया, फिर इग्नोर केस, यहाँ पे भी वो कोच इक्वल टू 2A नहीं है क्योंकि कोच फर्स्ट क्लास डाला है वो। एलसीएफ फिर से नीचे वाला एलसीएफ देखा, उसके अंदर 3A भी नहीं है, स्लीपर क्लास वाला एसएल भी नहीं है कोच नंबर में, तो उसके अंदर एलसीएफ में वो डाल देगा इनवैलिड कोच नंबर, बस वहां पे हो गया उसका। और उसके बाद में यहाँ पे और कुछ भी और कुछ में तो चेंजेस नहीं होगा क्योंकि और सब में अगर कुछ भी डाल दे, अगर नाम भी अगर वो बहुत गलत शलत डाल दे तो भी चलता है क्योंकि नाम को हम लोग यूज नहीं कर रहे अपडेट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन सिर्फ कोच और अमाउंट ही अपडेट कर, टोटल अमाउंट अपडेट हो रहा है, तीनों ही अपडेट हो रहे हैं, अमाउंट भी अपडेट नहीं हो रहा, सिर्फ टोटल अमाउंट हो रहा है। तो ये वाला कोड भी हो गया, ये वाला कोड तो एक्सप्लेन हो गया, तो अगला कोड में फिर से मिलता है, चलो बाय।